हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग वर्क में वेलकम। फ्राइडे आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद इजराइल जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ पे फिर वॉर छिड़ गया है, तो जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट कितना पड़ेगा वो तो आगे समझ में आएगा। तो चलिए पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद। आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें 100 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। और अपना निफ्टी का जो अगर हम लोग बात करेंगे, अपना निफ्टी बंद हुआ है अबाउट 650 रुपया। ये स्पॉट का भाव है। फ्यूचर बंद हुआ है 80 रुपया। आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो निफ्टी आपको दिखेगा 680 रुपया बंद हुआ है यहाँ पर फ्यूचर में। और स्पॉट का प्राइस है 650 रुपया। तो वही स्पॉट का प्राइस से ही हम लोग अपना चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस 3 दिन मार्केट ऊपर चला है। और ये जो रेड वाला लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये 20 दिन का एवरेज है और ऊपर वाला है 9 डेज का एवरेज है। ऑलरेडी मैंने पहले बताया था कि ऑलरेडी जो ये रेड वाला लाइन है ये क्रॉस किया है, वहाँ से मार्केट लगातार गिरा है। उससे पहले से ही गिरा है, लेकिन ये यहाँ पर कंफर्म किया है मार्केट और भी नीचे जाएगा। तो मार्केट उस हिसाब से अपना रिस्पेक्ट किया है। तो अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा है? मार्केट अभी 20 दिन के नीचे खड़ा है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे खड़ा है। और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है, अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में एक मूव आ सकता है, बड़ा मूव आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाता है तो मार्केट में नीचे का भी एक बड़ा मूव आ सकता है। 100 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं मार्केट में अभी 100 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं 770 रुपया, 100 रुपया ऊपर मार्केट बंद हुआ है एसजीएक्स निफ्टी। एशियन मार्केट ओवरऑल प्लस में ही है। और आपको डाउ जोन्स अगर दिखाऊंगा, अगर आपको यहाँ पर मैं डाउ जोन्स दिखाऊंगा तो डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं डाउ जोन्स भी 300 पॉइंट ऊपर है। तो मोटा मोटी 1% ऊपर है। डाउ जोन्स भी हाई से हाई में बंद हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव है। लेकिन ये वॉर की वजह से, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में कितना इम्पैक्ट हो सकता है वो मंडे के मार्केट में कल ही पता चलेगा। तो ओवरऑल एक दिन ऑलरेडी हो गया है। ये अटैक इसराइल पे अटैक हुआ है गाजा की तरफ से। गाजा की तरफ से तो जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन और इसराइल वो हिस्टोरिकल वार चलता आ रहा है। दोनों पड़ोस कंट्री है, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान है वैसे ही। तो इसकी वजह से अपने इंडिया में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं? किसी दो कंट्री के अंदर वार छिड़ता है तो तीसरा चौथा पांचवा कंट्री उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो इससे ही बड़ा बनता है चीज़। तो वैसे ही होता है। तो अभी अपने पास जो सिचुएशन खड़ा है उसके हिसाब से अगला 3 दिन का जो निफ्टी का मूव है बहुत ही पॉजिटिव मूव था, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव मूव था वो दिखा है, आपके सामने दिख रहा है। ऑलरेडी मार्केट में जो दिख रहा है, मार्केट में जो भाव दिख रहा है वो नियर अबाउट यहाँ पर दिख रहा है। देख सकते हैं नियर अबाउट यहाँ पर, ये जो बड़ा कैंडल गिरा था ना, इस कैंडल के आसपास निफ्टी को खुलना चाहिए। क्योंकि जो क्लोजिंग दिखा रहा है एसजीएस निफ्टी, तो उसके हिसाब से मार्केट को यहाँ पर खुलना चाहिए। तो मार्केट को यहाँ पर खुलना चाहिए मतलब फिर से एक नया गैप अप। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं 1 2 गैप अप, मतलब अभी जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से ये तीसरा नंबर गैप अप। तो तीसरा नंबर गैप अप के बाद मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर खुलता है। तो ऑलरेडी अगर मार्केट एक में, जिसमें मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर जो 20 दिन का एवरेज है इसको मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है, आपको दिखा होगा। तो जैसे आप 20 दिन का एवरेज, यहाँ पर ये 9 दिन का एवरेज है, ये 20 दिन का एवरेज है जो यहाँ से क्लोजिंग हुआ है। अगर टेक्निकल को फॉलो करेंगे, यहाँ से अगर कोई अच्छे करता है तो उसको अच्छा पॉइंट मिला होगा। आप देख सकते हैं तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 विथ इन 7 डेज के अंदर यहाँ पर क्या मूव था। यहाँ पर 700 रुपया से निफ्टी कहाँ पर गया है? 400 रुपया, 300 पॉइंट का मूव मिला है। तो ओवरऑल आपके सामने अभी जो सिचुएशन करा है, तो मंडे का मार्केट खुलने के बाद क्या सिचुएशन होना चाहिए? देखिए मंडे का मार्केट खुलने के बाद मार्केट तो ओवरऑल मेरे को लग रहा है ऊपर ही खुलना चाहिए। ऊपर मतलब गैप अप खुलना चाहिए। और उससे पहले गैप अप जैसे आज सुबह, कल सुबह अपने को पता चलेगा तो मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा लॉन्ग व्यू में दिखाने की कोशिश करूंगा निफ्टी चार्ट को, तो आपके सामने मैं अभी ये डेली चार्ट है। तो आपके सामने मैं अगर वीकली चार्ट खोलूंगा, वीकली चार्ट में आपको दिखाऊंगा, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि निफ्टी एज इट इज जो 20 दिन का एवरेज है, 20 दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये ईएमए, उसको रिस्पेक्ट करके अच्छा से निफ्टी बाउंस बैक किया है। जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था 400 तक निफ्टी आ सकता है। ऑलरेडी 350 तक निफ्टी दिखा के चला गया है ऊपर की तरफ। तो निफ्टी अभी 650 में ट्रेड कर रहा है। और ऑलरेडी ये गैप अप होने के कगार में है और गैप अप होना ही चाहिए, क्योंकि जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से गैप अप दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मंथली चार्ट में आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर थोड़ा एक अलग सा व्यू दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं निफ्टी जो चला था ये 2020 का कैंडल है। ये 2020 में जब कोरोना के टाइम में मार्केट क्रैश हुआ था। अब उसके बाद जो मार्केट चला है तो देख सकते हैं कितना ऊपर। उसके बाद मार्केट में देखिए यहाँ पर एक नीचे फॉल आया, फिर
ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये फॉल क्या हो सकता है? देखिए, मैं एज ए कुछ, ये तो अपना मन का बात नहीं है, एज ए टेक्निकल के हिसाब से अपने जो सीखा है कि कोई भी चार्ट को आप प्लॉट करेंगे तो उसका मतलब हायर रेंज को आप उसके साथ मैच करना पड़ेगा। सिमिलरली अब डे करेंगे तो हफ्ता भी करना पड़ेगा, तो हफ्ता भी करेंगे तो मंथली भी करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर जो व्यू सामने निकल के आता है उसके ऊपर आपको काम करना है और उसको आपको मतलब फॉलो करके मार्केट में काम करना है। तो एज ए मेरे सामने जो दिख रहा है यहाँ पर एक, ये देखिए, ये 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, और ये जो 20 दिन का देखिए, यहाँ पर एक बार टच किया, यहाँ पर एक बार टच किया, लेकिन अभी तक जो ऊपर का मूवमेंट आया है यहाँ पर ऊपर का जो मूवमेंट आया है, ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार भी ये ऊपर चला है। हायर हाई हायर लो बन के ऊपर मार्केट चला है, लेकिन अभी तक वो इस जोन पे आया नहीं है। लेकिन इस जोन में क्या दिखा रहा है आपको सामने? इस जोन में अगर मैं ये कर्सर लेके जाऊंगा तो ये जोन दिखा रहा है 18,000 का जोन। तो ऐसा नहीं है, ये मंथली चार्ट है। जैसे आपको एक कैंडल दिख रहा है ना, ये पूरा मंथ का चार्ट है, मतलब 20-22 दिन का जो कैंडल बनता है वो इस एक कैंडल में है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ये जो पूरा है अगला महीने का पूरा कैंडल है, ये महीने का जो अभी तक 10 दिन हुआ है, मतलब 6-7 दिन जो भी मार्केट में ट्रेडिंग हुआ है, ये उसका पूरा निचोड़ है। ये जो कैंडल है, आपको टी जो दिख रहा है, ऑलरेडी ये जो कैंडल शो कर रहा है, वीकली आपको मैं दिखाऊंगा तो उसको आपको दिखेगा। डेली में भी एक डोजी बना था, डोजी, और वीकली में भी देखिए एक डोजी बना हुआ है। ऑलरेडी ये हफ्ता चला गया है, दूसरा हफ्ता आने वाला है। दूसरा हफ्ता में क्या व्यू रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट क्या मूवमेंट देता है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर मार्केट में अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए तो मार्केट में ये लेवल को आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये मंथली वाला जो मैंने आपको दिखाया है, मंथली वाला जो सिचुएशन मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर फिर से एक बार मैं मंथली प्लॉट कर देता हूँ। तो मंथली वाला सिचुएशन में आपको ये चीज़ को फॉलो रखना पड़ेगा। मंथली वाइज आप देखेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीना, 7, 8, 9 महीना। देखिए यहाँ से मतलब अगर यह करेंगे 10 महीने के अंदर ये मूवमेंट हुआ है। ठीक है, फिर अगला अगर यहाँ से अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 महीना, तो 7 महीना मतलब यहाँ तक अभी तक 7 महीना चल रहा है, 8, 9, अगला महीना, अगला 2 महीना में ये मूवमेंट आ सकता है। ये 18,000 का लेवल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखिए, मार्केट तो हर वक्त ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट को का न्यूज़ और मार्केट का नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी मिला के मार्केट को चलाता है। तो उसी जैसे मार्केट जितना देर चलने में जैसे जितना समय लगता है, लेकिन उसका आधा टाइम में मार्केट इस भाव को टच कर सकता है। तो ये दिमाग में रखना चाहिए। तो ओवरऑल जो निफ्टी का व्यू निकल के आ रहा है, ओवरऑल निफ्टी का व्यू कल सुबह का मार्केट से पता चलेगा। और जैसे अपने आप को प्रिपेयर रख के काम करना पड़ेगा। बुलिश मूवमेंट चल रहा है, तो अभी तक बुलिश मूवमेंट कंफर्म हुआ नहीं है। और मैं आपको अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो इसमें आपको मैं चार्ट में, डेली चार्ट में अगर दिखाऊंगा, ये जो डेली वाला मूवमेंट है, ये जो रेड वाला लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट यहाँ से चला था। देखिए मार्केट यहाँ से चला था, लेकिन जब ये ब्लू वाला लाइन क्रॉस किया है, देखिए मार्केट उसके बाद तुरंत भागा है। तो ये एक कंफर्मेशन होता है, मार्केट का एक कंफर्मेशन। देखिए अगला जो हाई था, जैसे यहाँ पर अगला हाई था, तो यहाँ के ये हाई को ब्रेक किया और इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर जब ट्रेड किया, ये टेक्निकल पूरा कंफर्मेशन देता है कि मार्केट में आप लॉन्ग कीजिए, मार्केट आगे में ऊपर जाएगा। तो टेक्निकल चार्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक आंखों देखा भरोसा नहीं चाहिए, आपको एक टेक्निकल मतलब सॉलिड व्यू चाहिए। वो सॉलिड व्यू ये टेक्निकल एनालिसिस देता है। तो इसमें आपको पता चलता है कि मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए अभी तक ये ब्लू वाला लाइन जब ये क्रॉस करेगा, इसको रेड वाला लाइन भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। देखिए ये ऊपर भी, लेकिन उसके नीचे रहेगा। जब ये ब्लू वाला लाइन क्रॉस करेगा, समझ लीजिए कि यहाँ पर एक कैंडल बन गया, मार्केट में खुला है, मार्केट समझ लीजिए खुल ये जो लेवल है 800 का लेवल में मार्केट खुल गया है, और मार्केट समझ लीजिए यहीं पर क्लोजिंग के ऊपर बंद हुआ है। समझ लीजिए इसके ऊपर बंद हुआ है। ये समझ लीजिए यहाँ पर एक गैप अप कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए इसका क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पर समझ लीजिए इसका क्लोजिंग हुआ है। तो मार्केट में एक आपको कंफर्मेशन देता है कि मार्केट यहाँ से अपर जाएगा। तो उस इसके हिसाब से आप मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, समझ लीजिए यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ था, ये जो रेड वाला लाइन तब तक क्रॉस नहीं किया था, तब तक उसके साथ चल रहा था। जब फिर उसके बाद मार्केट एक सिमिलर फेस में चला, तब देखिए इस कैंडल में मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया है और इस कैंडल में पूरा कंफर्म कर दिया है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक नीचे आके फिर मार्केट रिट्रेस करके अगर नीचे गिरता है तो एक लंबा मूव आ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में जो भी एनालिसिस है निफ्टी का वीकली व्यू में, तो आपके सामने मैं दिखा दिया। तो बाकी मंडे का मार्केट में आपको और अपडेट मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।